नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो मूल कर्तव्य है, जो कि भारत के संविधान में पहले उल्लेखित नहीं था। यह संविधान में संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। आइए जानते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। ये अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। किस में जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 क। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 क में। ठीक है। ये कुल मिलाकर 11 कर्तव्य हैं, जिनको मैं आपको आसान ट्रिक में कैसे याद करना है बताऊंगा। हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीखेंगे। कैसे कनेक्ट करना है ये मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप नोट करते रहिएगा। पहला कर्तव्य ए से एंथम। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें राष्ट्रगान आया है, इससे हम ए से कनेक्ट करेंगे। राष्ट्रगान का एंथम, एंथम से हमें फर्स्ट कर्तव्य याद आ जाएगा। भाई फर्स्ट कर्तव्य क्या था? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का मतलब एंथम। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। सेकंड कर्तव्य यानी बी से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? बी का मतलब भगत सिंह। भगत सिंह हमें किसकी याद दिलाता है? राष्ट्रीय आंदोलन की और स्वतंत्रता की। तो हमारा सेकंड कर्तव्य हो गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो भगत सिंह से हमें क्या कनेक्ट किया हमने? भगत सिंह से स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये हमारा सेकंड कर्तव्य हो गया। अब थर्ड कर्तव्य में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करें, अनछून बनाए रखें। ये हम सी का मतलब सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। सी से हम संप्रभुता को कनेक्ट करेंगे। इसमें प्रभुता शब्द आया है ये थर्ड कर्तव्य में, जो कि हम सोवरेनिटी एस से स्पेलिंग शुरू होती है, पर हम कनेक्ट करेंगे इसको सी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा थर्ड कर्तव्य बन जाएगा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ये हमारा थर्ड कर्तव्य बनता है। फिर आता है डी से हम डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। और चौथा कर्तव्य भी हमारा क्या है? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमारा चौथा कर्तव्य हो गया, जो कि हमने डी से डिफेंस से कनेक्ट किया। अब हमारा है पांचवा कर्तव्य, जो कि हम ई से स्टार्ट करेंगे। ई का मतलब इक्विलिटी का मतलब समानता। इसमें हमारे समान और भ्रातृत्व जो शब्द आ रहा है, इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। पांचवा कर्तव्य को भारत के सभी लोग समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें कोई भी ऐसी प्रथा का त्याग करें
जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें कोई भी ऐसी प्रथा नहीं अपनानी है जो स्त्रियों के सम्मान के लिए या सम्मान के विरुद्ध हो। अब हम पढ़ेंगे छठा। छठे में है एफ। एफ से हम कनेक्ट करेंगे फादर को। फादर को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारी परंपराएं हैं वो हम हमारे फादर से जो हमें पढ़ाते आ रहे हैं, हमारी परंपराओं के बारे में बताते आ रहे हैं, उसी के अनुसार हम एफ से इस छठे को कनेक्ट करेंगे। छठा कर्तव्य है जो हमारा, इसको कनेक्ट करें। हमारी सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमने एफ से फादर जो कनेक्ट कर लिया और हमारी परंपरा कनेक्ट कर ली, इससे हमें छठा जो हमारा कर्तव्य है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब सातवां क्या कर्तव्य कनेक्ट करते हैं किससे? जी से। जी फॉर ग्रीन होता है। ग्रीन हमारे किससे रिलेटेड होता है? पर्यावरण से, वन से, प्राकृतिक से। तो जी फॉर ग्रीन, ग्रीन से सेवन जो हमारा कर्तव्य है वो कनेक्ट होता है। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इससे ग्रीन से हमें हमारे पर्यावरण के बारे में पता चलता है और जी से ग्रीन, इससे हमारा सातवां जो कर्तव्य है वो कनेक्ट होता है। अब हमारा आठवां कर्तव्य। आठवां कर्तव्य में हम एच से कनेक्ट करेंगे। एच का मतलब हो गया ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानववाद, और इसमें मानववाद इसमें शब्द आ रहा है जो कि हमें एच से कनेक्ट करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो कि हमारे देश के जो आठवां कर्तव्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करने के लिए कहता है। अब नौवां कर्तव्य हम किससे कनेक्ट करेंगे? आई से। आई का मतलब इनकम। इनकम तो सबको पता है, इनकम को मतलब होता है संपत्ति या पैसा, आय। ये हमारे संपत्ति कनेक्ट हो रही है। नौवां कर्तव्य आई से, जो कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रखें। ये नौवां कर्तव्य हमारा, ये हमारे जो देश की संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए है, उसकी जो धरोहर है उसकी हमें रक्षा करनी है, उसको जो हिंसा करने वाले हैं उनसे हमें दूर रखना। ये हमारा नौवां कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है समूह। ज्वाइंट का मतलब है समूह। समूह का मतलब होता है साथ रहना, जो कि सामूहिक। इसमें हमारा एक वर्ड आ रहा है सामूहिक। जो हमारा 10वां कर्तव्य है उसमें सामूहिक वर्ड आ रहा है। ये हमें ज्वाइंट से जोड़ना है, जे से जोड़ना है, जो कि इस प्रकार, ठीक है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये हमारा 10वां कर्तव्य है जो कि हमने जे से कनेक्ट किया। अब 11वां जो है वो हम के से कनेक्ट करेंगे। के का मतलब कै ख ग घ है, जो कि हमें शिक्षा से जो हमारे जो 11वां कर्तव्य है वो हमारे बच्चों के लिए जोड़ा गया है, जो कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता प्रतिपालक के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारा संविधान में कर्तव्य जो दिया गया है वो 11वां कर्तव्य है, जो हमें हमारे बच्चों के प्रति, बालकों की शिक्षा के प्रति, हमें हमारे माता पिता प्रतिपालकों के संरक्षण और कर्तव्यों को याद दिलाता है। ये हमारा 11वां कर्तव्य। जो हमने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से शॉर्ट ट्रिक बनाई थी उसको हम एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। ए से एंथम। फर्स्ट कर्तव्य में हमारा एंथम यानी राष्ट्रगान का वर्ड शब्द जो आया है उससे कनेक्ट किया है। बी से भगत सिंह। सेकंड कर्तव्य में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन है, वो हमने भगत सिंह से कनेक्ट किया है। सी से सोरनिटी। सोरनिटी का मतलब संप्रभुता। जो प्रभुता शब्द आया है
थर्ड में उसको हमने सी से कनेक्ट किया है। डी जो कि चौथा है। डी में हमें डिफेंस मैंने रक्षा करना, रक्षा का जो वर्ड आया है ये डी से हमने डिफेंस शब्द रक्षा से कनेक्ट किया है। पांचवा है ई से हमने इक्विलिटी से कनेक्ट किया, जो कि समानता जो वर्ड आया है इससे कनेक्ट किया है। छठा कर्तव्य है वो हमने एफ से कनेक्ट किया। एफ का मतलब फादर का मतलब परंपरा, जो छठे में परंपरा शब्द आया है इससे हमने इसको कनेक्ट किया है। फिर है सातवां हमने किया, सातवां जो कर्तव्य है वो हमने कनेक्ट किया जी से। जी का मतलब ग्रीन के मतलब पर्यावरण से हमने इसको कनेक्ट किया है। फिर है आठवां कर्तव्य जो कि एच से कनेक्ट किया है। एच का मतलब ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद, और इसमें जो हमारा शब्द आया है मानववाद, ये हमने आठवां कनेक्ट किया है ह्यूमनिज्म से, मानववाद से। फिर नौवां कर्तव्य है आई का मतलब इनकम का मतलब आय को हमने संपत्ति से कनेक्ट किया है। 10वां कर्तव्य हमने जे से ज्वाइंट का मतलब होता है समूह, जो हमने 10वें में सामूहिक जो वर्ड आया है इससे कनेक्ट किया है। 11वां कर्तव्य है के से कनेक्ट किया है। के का मतलब कैकागढ़ है, जो कि शिक्षा के अधिकार से कनेक्ट किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।